श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। आमेर के प्रसिद्ध महाराजा मानसिंह जी के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था और माधो सिंह जी की पत्नी का नाम था रानी रत्नावती। रत्नावती जैसी सुंदर थी वैसा ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से भरा हुआ था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र कि जो कोई उनसे बात करता देखता उसी की उनके प्रति श्रद्धा हो जाती। महल की दासियां उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात माता समझती। रत्नावती के महल में एक दासी बड़ी भक्तिमती थी। भगवान अपने प्रेमियों के सामने लीला प्रकाश करने में कोई संकोच भी नहीं करते और वह पुण्यशीला दासी भी भगवान की ऐसी ही एक पवित्र भक्तिन थी। अखिल रसामृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला करके उसे आनंद समुद्र में डुबोए रखते थे। रानी का हृदय भी अपनी उस दासी की ओर खिंचा। वे बार बार उसकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती और देखते देखते रानी के मन में भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही रूप से हमारे रोम रोम से सदा बाहर भी निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले लोगों के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के परमाणु, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के परमाणु और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के परमाणु, ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरण में जो कुछ भी होता है उस सब पर अपना असर डालते हैं। यह नियम की बात है। जिनके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक घने होते हैं उनके अंदर से वे ही अधिक निकलते हैं और वे अधिक प्रभावशाली भी होते हैं। उस प्रेममयी दासी का हृदय भगवान के पवित्र प्रेम से भरा था। भरा ही नहीं था, मानो उसके भीतर तो प्रेम की बाढ़ आ चुकी थी। प्रेम उसमें समाता नहीं था, बस बाहर छलक जाता था और उस प्रेम ने ही रानी के ऊपर भी अपना प्रभाव जमा लिया। एक दिन दासी की मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से बड़ी वाणी निकली, हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे ब्रहचंद। और ये करुण पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा आनंद मिला। अब तो रानी रत्नावती उस दासी के पीछे पड़ गई और उससे बार बार पूछने लगी, बता तुझे यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आह, कितना जादू है उन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब हा नंदनंदन, हा ब्रचंद सुनती हूं, मैं भी अपने देह की सुध भूल जाती हूं। मेरा हृदय बरबस इन मधुर नामों की ओर खिंचने लगता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तू ही बता, मुझको यह माधुरी नित्य निरंतर कैसे मिले? मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति को देख सकूं जिनके नामों में इतना आकर्षण है, ऐसा माधुर्य है, ऐसा रस है। बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी? कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी? तू मुझे भगवान के प्रेम का रहस्य बतला जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है और जिसके एक कण का दूर से दर्शन करने मात्र से ही मेरी ऐसी दशा हो गई। दासी ने तो पहले बहुत टालने की कोशिश की, परंतु रानी जब बहुत पीछे पड़ गई तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझसे न पूछें। आप राजमहल के सुखों को भोगिए, क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुला रही हैं? यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पग पग पर कांटे बींध देते हैं
तब जाकर कहीं उनके समीप पहुंचा जा सकता है। हाँ, पहुंचने पर अलौकिक आनंद मिलता है, किंतु इस मार्ग की कठिनाइयां ऐसी भयानक हैं कि उनको सुनकर भी दिल दहल जाए। रात दिन हृदय में विरह की भट्टी जलती रहती है, आंसू की धारा बहती रहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं, वरन घी बनकर इसे और भी प्रज्वलित करती है। सिसकना और सिर पीटना नित्य का कार्य। अब राजरानी है, भोग सुखों में पली पोसी हैं। यह पंथ तो विषय विरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने के लिए तत्पर हैं। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी माधुरी देखने को मिल गई, फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए न तो यह सब पूछिए और न इस ओर ताकिए ही। यह सुनकर रानी रत्नावती की उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगे। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर और उन्हें अधिकारी जानकर श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश किया। अब तो वह दासी रानी रत्नावती की गुरु हो गई और रानी गुरु बुद्धि से उस दासी का आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनूप रूप माधुरी का बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है। फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो कहना ही क्या। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर ब्रजनंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करने के लिए छटपटाने लगा। वे रोकर दासी से कहने लगी, अरे कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी मेरा जीवन रहेगा। वे मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी, उनका दर्शन सहज नहीं है। जो लोग रात छोड़कर धूल में लुट पड़ते हैं, अनेकों उपाय करते हैं, वे भी उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, उन्हें वश में करने का एक उपाय है, वह है प्रेम। जो कोई चाहे तो प्रेम से उन्हें अपने वश में कर सकता है। रानी को यह उत्तर भला लगा। भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल गए तो ये मानना सस्ते मिले। जिसके मन में निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि हैं और वे ही मेरे परम प्रीतम हैं, वह उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। वह तो तन मन भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देने को है ही क्या। और सत्य भी यही, हमारा है क्या। भगवान तन मन साधन प्रयत्न या भोग मोक्ष के बदले में थोड़े ही मिलते हैं। वे तो कृपा करके अपने दर्शन देते हैं और कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं। रानी रत्नावती के मन में प्रेम का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी दासी गुरु की अनुमति के अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनवाकर तन मन धन से उसकी सेवा आरंभ कर दी। जागृत स्वप्न दोनों स्थिति में भगवत प्रेम का पूर्व आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मुख मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजाती वस्तु स्वतः ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपालु संत महात्मा लोग भी कभी कभी राजमहल में आकर दर्शन देने लगे। एक बार बड़े पहुंचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वैराग्य की मूर्ति थे, मानो भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया, मेरा रानी होना सत्संग में बड़ा बाधक हो रहा है, परंतु ये रानीपना तो आरोपित ही है ना, यह मेरा स्वरूप तो नहीं है। फिर मैं इसे कैसे पकड़े रहूं और अपने मार्ग में एक बड़ी बाधा बने रहने दूं। उन्होंने अपनी गुरु उस दासी से पूछा, भला बताओ तो, मेरे इन अंगों में कौन सा अंग ऐसा है जो रानी है।
जिसके कारण मुझे सत्संग के महान सुख से विमुख रहना पड़ता है। दासी मुस्कुरा दी और रानी ने आज पद मर्यादा का बांध तोड़ दिया। दासी ने बहुत रोका, परंतु रानी न मानी। जाकर महात्मा के दर्शन किए और सत्संग से लाभ उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती जी के स्वामी राजा माधो सिंह दिल्ली में थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र लिखा कि रानी कुल की लोग लाज मर्यादा छोड़कर साधुओं की भीड़ में जा बैठने लगी हैं। पत्र माधो सिंह के पास पहुंचा। पढ़ते ही उनके तन मन में आग सी लग गई। आंखें लाल हो गईं, शरीर क्रोध से कांपने लगा। दैवयोग से रत्नावती जी के गर्भ से उत्पन्न राजा माधो सिंह जी का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वहां पहुंचा और उसने पिता के चरणों में सिर टिकाकर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर भी माता का कुछ तो प्रभाव था ही। उसके ललाट पर तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। एक तो राजा क्रोधित थे ही, फिर पुत्र को इस प्रकार के वेश में देखकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ। राजा ने अवज्ञा भरे शब्दों में तिरस्कार करते हुए कहा, आओ मोड़ी का, साधुनी के लड़के आ। पिता की भाव भंगिमा देखकर और तिरस्कार युक्त वाणी सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी हुआ और चुपचाप वहां से चला गया। लोगों से पूछने पर अपने पिता की नाराजगी का प्रेम सिंह को पता लगा। प्रेम सिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदय में पूर्व जन्म के भक्ति के भाव थे और थी अपनी माता की शिक्षा। उसने विचार किया, मेरे पिता ने मुझे बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया और मुझे साधुनी का लड़का कहा। अब सचमुच मैं साधु ही बनूंगा। यह सोचकर वह माता की भक्तिपूर्ण भावना पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने अपनी माता को पत्र लिखा, मां तुम धन्य हो जो तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई और तुम्हारा मन भगवान की ओर लगा। भगवान की बड़ी कृपा अनुग्रह से ही ऐसा होता है। अब इस भक्ति को सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ना। प्राण चले जाएं पर टेक ना जाए। पिताजी ने आज मुझे साधुनी का लड़का कहा है, अतएव अब मैं सचमुच साधु पुत्र ही बनना चाहता हूं और वैसे ही रहना चाहता हूं। देखो मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ ना जाए। रानी को जब अपने पुत्र का पत्र मिला, रानी को प्रेमावेश हो गया। सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करे और उसमें उत्साह दे। वे स्वयं तो प्रेम के पथ पर चढ़ ही चुकी थीं। आज से राजवेश भी छोड़ दिया, राजसी गहने कपड़े उतार दिए, चित्र फुलेल का त्याग कर दिया और सादी पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। पुत्र को लिखा, आज मैं खुद भी साधु हो गई। अब तुम अपना जैसा भला चाहो सो करो और तुम चाहो तो जाकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिला। वह आनंद से भर उठा। बात राजा माधो सिंह तक पहुंची। ये बड़े क्रोधित हुए, पुत्र को मारने के लिए तत्पर हो उठे। मंत्रियों ने माधो सिंह को बड़ा समझाया, किंतु वह न माने। इधर प्रेम सिंह को भी क्षोभ हो गया। आखिर लोगों ने पिता पुत्र दोनों को समझा बुझाकर शांत किया, किंतु राजा माधो सिंह के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ। वे रानी को मार डालने के विचार से रात को ही दिल्ली से चल दिए। आमेर पहुंचे, लोगों से मिले। लोगों ने उन्हें रानी की बातें बताई। रानी के विरोधियों ने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा, जिससे माधो सिंह का क्रोध और बढ़ गया। कई कुचक्रियों से मिलकर माधो सिंह रानी को मारने की तरकीब सोचने लगे। आके षड्यंत्रकारियों ने यह निश्चय किया कि पिंजरे में जो सिंह है उसे ले जाकर रानी के महल में छोड़ दिया जाए। सिंह रानी को मार डालेगा, तब सिंह को पकड़कर यह बात फैला दी जाएगी कि सिंह पिंजरे से छूट गया था और यह दुर्घटना हो गई। निश्चय के अनुसार ही काम किया गया। महल में पिंजरे में रहने वाले सिंह को छोड़ दिया गया। रानी उस समय श्याम सुंदर की पूजा कर रही थी। दासी ने सिंह को देखते ही पुकार कर कहा, महारानी देखिए सिंह आ गया है। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र, हृदय आनंद से भरा था
नेत्रों में अनुराग के आंसू थे। उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थीं। दासी की बात को उन्होंने सुना ही नहीं। इतने में सिंह को समीप आ गया। दासी ने फिर पुकार कर कहा, महारानी सिंह आ गया है। और रानी ने बड़ी शांति से कहा, बड़े आनंद की बात है, आज मेरे भाग्य से मेरे प्रहलाद के स्वामी स्वयं नरसिंह भगवान पधारे हैं, आओ इनकी पूजा करें। और यह कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े ही सम्मान के साथ सिंह की पूजा करने दौड़ी। सिंह समीप आ गया था, परंतु अब वह सिंह नहीं था। महारानी रत्नावती जी के सामने तो साक्षात मानो श्री नरसिंह जी उपस्थित थे। रानी ने बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप में परम शोभा संपन्न भगवान नरसिंह देव के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके पाद्य अर्घ्य दिया, माला पहनाई, तिलक लगाया, धूप दीप किया, भोग लगाया और प्रणाम आरती करके वे स्तुति करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात की बात में उनको परलोक पहुंचा दिया और फिर स्वयं मामूली सिंह बनकर उसी पिंजरे में प्रवेश कर गए। लोगों ने दौड़कर राजा माधो सिंह को सूचना दी कि रानी ने श्री नरसिंह भगवान मानकर सिंह की पूजा की है। सिंह ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली और भाग आकर उन आदमियों को भी मार डाला, किंतु रानी अभी भी आनंद से बैठी भजन कर रही है। यह सुनना था, माधो सिंह की आंखें खुल गईं। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आ गया। सारी दुर्भावना मानो क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और प्रणाम करने लगे। रानी भगवत सेवा में तल्लीन थी। दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रहे हैं आपको महारानी। तब रानी ने इधर ध्यान दिया और बोली, महाराज श्री नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार तो देखो मेरी ओर। रानी ने कहा, महाराज क्या करूं, मेरी आंखें इनके ऊपर से हटती ही नहीं, मैं बेबस हूं। राजा बोले, सारा राज और धन तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो उसे काम में लाओ। रानी ने कहा, स्वामी मेरा तो एकमात्र धन ये मेरे श्याम सुंदर हैं, मुझे इनके साथ बड़ा आनंद मिलता है, आप मुझको इन्हीं में लगी रहने दीजिए। राजा माधो सिंह प्रेम और आनंद में गदगद हो गए। रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान की ओर खिंचने लगा। जिनकी ऐसी भक्त पत्नी हो, उस पर भगवान की कृपा क्यों ना हो। जिस घर में एक भी भक्त होता है, धीरे धीरे वह अपने पूरे कुल को तार देता है। एक समय महाराजा मान सिंह अपने छोटे भाई माधो सिंह के साथ किसी बड़ी भारी नदी को नाव से पार कर रहे थे। तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। मान सिंह जी ने घबरा कर कहा, भाई अब तो बचने का कोई उपाय नहीं। माधो सिंह बोले, आपकी अनुज वधू अर्थात मेरी पत्नी बड़ी भक्ता है, उसकी कृपा से हम लोग पार हो जाएंगे। और दोनों ने रानी रत्नावती का ध्यान किया। भगवान की कृपा से जादू की तरह नाव किनारे लग गई। दोनों भाई नया जन्म पाकर आनंद विभोर हो गए। यह तो मामूली नाव थी, नदी भी मामूली थी। भगवान के सच्चे भक्त का आश्रय करके तो बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी बात की बात में दुस्तर भवसागर से तर हो जाता है, उसे विश्वास होना चाहिए। अब तो मानसिंह जी के मन में भी रानी के दर्शन की लालसा जाग उठी और वे आए माधो सिंह के साथ। उन्होंने भी रानी रत्नावती का दर्शन किया और अपने को धन्य अनुभव किया। रानी का जीवन तो प्रेम में हो ही चुका था, बस वे घुल मिल गई अपने श्याम सुंदर में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।